जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, साधारण से दशमलव में कैसे चेंज करते हैं और दशमलव से साधारण कैसे बनाते हैं। इसके बारे में पूरा बढ़िया से हम लोगों ने देख लिया था। अगले क्लास में ध्यान रखना, हम लोग जो है ब्याज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ब्याज के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं उनको पूरा बेहतरीन तरीके से निचोड़ करके रख देंगे। ब्याज में आपका चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ब्याजों को हम लोग एकदम पूरा बढ़िया से ही निचोड़ करके रख देंगे। ठीक है, तो इस ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोग केवल ब्याज के ही बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बस इसी के बारे में आज ध्यान से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन किस तरीके का होता है, तो साधारण ब्याज को हम लोग शुरुआत करते थे। इसके शुरुआत करने से पहले हम लोग साधारण ब्याज का जो है सूत्र क्या होता है इसके बारे में जान लेते। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसे ही क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही साधारण ब्याज का क्या है, सूत्र है। ठीक, अब मूलधन को किससे दिखाते हैं, ध्यान रखना, मूलधन को किससे दिखाते हैं, पी से। मूलधन को पी से, दर को आर से, समय को यन से दिखाते हैं। ठीक है, समय को किससे हम लोग दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम लोगों को सूत्र लिखना है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज का इस हिसाब से सूत्र लिखना, तो हम लोग पी गुणे आर गुणे यन, अब बटे में क्या कर सकते हैं, 100। बटे में क्या कर सकते हैं, 100। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं इसका सूत्र आपको बता दिए। अब देखो, हमें ध्यान रखना है, यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि मोहन ने बैंक से 10,000 रुपए 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 5% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो उसको 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष का उसका क्या निकालना, हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो, 2 वर्ष का उसका साधारण ब्याज निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है। हम आपको बता दिए थे पी का मतलब क्या होता है, मूलधन। अब बताओ, मूलधन का मतलब क्या था, उसने लिया कितना था बैंक से, जो लिया वही क्या कहलाएगा, उसका मूलधन। जो लिया उसका क्या कहलाएगा, मूलधन। और ध्यान रखना, जितना चुकाएगा, एक बात इसमें और आती है मिश्र धन की, तो जो टोटल मिला करके चुकाएगा उसी टोटल चुकाई गई राशि को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो बताओ, इसका मूलधन यानी बैंक से कर्जा कितना लिया था, 10,000 रुपया कर्जा लिया था, तो P बराबर कितना दे रखा है हमें, P बराबर 10,000। कितना दे रखा है, 10,000। ठीक है, R बराबर यानी दर कितना है, 5%। कितना है, 5%। समय कितना है, 2 वर्ष। कितना है, समय 2 वर्ष का है। तो ध्यान रखना, ये चीजें दे रखा है हम लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दो। P बराबर कितना दे रखा है, 10,000, R बराबर 5%, N बराबर 2 वर्ष। अब सूत्र पे हम लोग रख देंगे, तो सूत्र हमारा क्या था, P गुणे R गुणे N बटे 100। साधारण ब्याज बराबर यही सूत्र हम लोग पढ़े थे। अब ध्यान से देखो, P कितना दे रखा है हमारा, 10,000, तो P की जगह पे क्या रख देंगे, 10,000 गुणे R कितना दिया, 5, तो R की जगह पे क्या रख दिए, 5, गुणे N की जगह पे क्या दे रखा है, 2, तो N की जगह पे रख दिए 2। अब बटे में 100 है तो 100 कर दिए। देखो, 2 जीरो से हम लोग क्या काट दिए, 2 जीरो को काट दिए, 2 जीरो से किसको काट दिए, 2 जीरो से काट दिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 का इसके साथ गुणा करेंगे 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,000। कितना हो जाएगा, 1,000। तो साधारण ब्याज बराबर कितना निकल के आ गया, साधारण ब्याज बराबर कितना निकल के आ गया, 1,000 रुपया। ठीक है, तो वह जो 2 वर्ष में ब्याज की राशि दिया है, 2 वर्ष में जो उसका ब्याज हुआ है बढ़ करके, वो कितना हुआ है, 10,000 पर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज जो उसका 2 वर्ष में बढ़ करके हुआ है, वह कितना हुआ है, 1,000 रुपया। इस तरीके से ध्यान रखना, जो जहां दिया रहेगा उसको वहीं पे रख करके
प्रेम से एकदम सॉल्व कर देंगे, आराम से सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, लगाने में कोई दिक्कत है या नहीं। तो साधारण ब्याज को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया। कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत होगी अपना पूछ लेना, बता देंगे बढ़िया से एक अलग वीडियो बना करके। और ध्यान रखना, अब हम लोग देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे सॉल्व कर देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसको, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले ध्यान रखना, लगाने से पहले उसके सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है, ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे, कोष्टक में क्या होता है, 1 प्लस दर बटे 100 अपावर समय, ठीक है, यही होता है। हम आपको इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले को अगर शॉर्टकट में हम लोग देखें तो मूलधन को हम लोग किससे लिखे थे, पी से, तो पी गुणे कोष्टक में 1 है तो 1 प्लस दर को किससे पढ़े थे, आर से, बटे में 100, पावर क्या थी, समय, तो समय का है, समय का n, यही हम लोग पढ़े थे। देखो यही निकल के आ गया शॉर्टकट में इसका फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो इसका शॉर्टकट में ये फार्मूला निकल के गया, इसी फार्मूले पे हम लोग इसको क्या करेंगे, जितने भी सवाल आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, इसी सूत्र पे जो दिया है उसी स्थान पे रखेंगे, आराम से निकल के आ जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी से पढ़ लेते हैं डिटेल से। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक किसान, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक किसान बैल खरीदने के लिए बैंक से 5,000 का 8% की वार्षिक ब्याज की दर से लोन लेता है, तो 2 वर्ष का उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही नहीं, किसान क्या किया है, ध्यान रखना, 5,000 रुपए का 8% की वार्षिक ब्याज की दर से लोन लिया है, और 2 साल बाद उसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमेशा निकलता तो मिश्र धन है, हम जो फार्मूला अभी अभी आपको बताएं उस फार्मूले से सबसे पहले क्या निकलता है, मिश्र धन। और जब मिश्र धन निकल जाता है तो उसी में से क्या निकाल लेते हैं, मूलधन को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो मूलधन को जब साइड कर देते हैं तो जो बची हुई चीज होती है वो किसमें आ जाती है, वो बची हुई चीज आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। तो अब ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों को P बराबर कितना दे रखा है, कर्जा बैंक से कितना लिया था वही क्या लाएगा P, तो कर्जा कितना लिया था 5,000 का, तो P कितना हो गया 5,000, और दर कितना, यानी समय की दर, यानी किस दर से लिया था, 8% की दर से, तो R बराबर कितना है 8%। इसके बाद वार्षिक ब्याज की दर से लोन लेता है, तो 2 वर्ष का उसका चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज ज्ञात कीजिए, तो चक्रवृद्धि 2 समय कितना है, n बराबर 2। अब बाकी ए बराबर, ए से हम लोग दिखाते हैं मिश्र धन को, ए हमको नहीं पता है क्योंकि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता है ए माइनस पी। अब हमको पी पता, अगर ये पता होता तो इसमें से घटा देते, हमको निकल जाता कि नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम लोग सूत्र यूज कर लेंगे। तो ए बराबर क्या होता है, पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 पावर एन, पावर क्या होता है एन, ठीक है। ए नहीं पता, ए को ए रख देते हैं, पी कितना दिया है 5,000 तो 5,000 रख देते हैं, 1 है तो 1 प्लस आर कितना है 8 तो 8, एन के यहाँ नीचे 100 है तो 100, और एन कितना है 2 तो 2। अब देखो ए बराबर कितना है 5,000, ए बराबर 5,000। अब ध्यान रखना, 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं भाई, इसके बटे में कुछ नहीं 1 करेंगे, तो 1 बटे 1 अब प्लस 8 बटे क्या लिख सकते हैं 100 पावर 2। तो ए बराबर क्या होता है 5,000, कोष्टक में क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो आपको इसके पहले ध्यान रखना है, एलसीएम वाली विधि बहुत खराब विधि है, और इसके पहले हम आपको जब भिन्न पढ़ाए थे तो भिन्न में बताए थे
कि इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखो, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 100 एक कम 100, इसका इसमें गुणा करेंगे 100 एक कम 100, और इसका इसमें करेंगे 8 एक कम 8 पावर 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5000। और ध्यान रखना 100 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 बटे में क्या आ जाएगा 100 पावर 2, तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5000, क्या हो जाएगा 5000 गुणे क्या आ जाएगा 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100, ठीक है 108 बटे 100, ठीक है। देखो दो शून्य से दो शून्य काट दिए, एक शून्य से किसको काट दें इसको काट दिए, दो से हम लोग काटे तो 5 दूनी 2 से काट दिए, तो 2 से काटे तो 2 पच्चे 10, और 2 से इसको काट दिए तो कितना हो गया 54, कितना निकल के आ गया 54, 5 से काट दिए 5 एक कम 5 5 एक कम 5 कट गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखना क्या हो जाएगा 108 और कितना बचा 54, तो क्या लिख सकते हैं 108 गुणे 54, ठीक है। तो जब 108 और 54 का गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5832, कितना आ गया 5832। तो ये हमको क्या निकल के आ गया ए का मान पता चल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम आपको बता दिए ए माइनस क्या होता है पी, ए कितना निकल के आया 5832, पी कितना निकल के आया है पी निकल के आया है कितना 5000, कितना आया है 5000। तो अब बताओ इसमें से 5832 में से 5000 घटा देंगे कितना बचेगा 832 रुपया, यही क्या निकल के आया है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो चक्रवृद्धि पे संबंधित सवाल होते हैं प्रश्न होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो जो चक्रवृद्धि क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखना जो साधारण ब्याज होता है इसके लिए भी ध्यान रखना ब्याज की जो दर होती है वो निश्चित होती है। जैसे आपको बता देगा ब्याज की दर ध्यान रखना सालाना भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है। अब मान लो कह दिया कि ब्याज की दर संयोजित की जाती है छमाही, ब्याज की दर कैसे संयोजित करने के लिए कह देता है छमाही कह देता है, और संयोजित करता तो है छमाही लेकिन ध्यान रखना वो 2 वर्ष बोल देता है। तो 2 वर्ष में बताओ कै 6 महीना आएगा, एक साल में 2 ठो 6 महीना आता है, तो 2 साल में कितना आएगा 4 ठो आएगा। तो इसी तरीके से तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4, समझ में आ रहा कि नहीं। और वही तिमाही बोल देगा तो एक साल में कितने तिमाही आते हैं तो 4 तिमाही आते हैं, तो एक साल में कितने तिमाही हो जाएंगे 4 तिमाही हो जाएंगे। तो एक वर्ष के लिए बोलेगा कि ब्याज की दर तिमाही संयोजित की जाती है, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए कितना लग जाएगा पावर क्या हो जाएगी 4, तो समय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान रखना इसी तरीके से जो ब्याज से संबंधित प्रश्न है आपसे पूछेगा, इसी तरीके से सवाल सॉल्व करते जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में हर एक चीज को बताएंगे। आशा करते हैं आपको ब्याज से संबंधित टॉपिक बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग घात और घातांक के बारे में बेहतरीन तरीके से देखेंगे।